द ग्रेट खली एक ऐसा नाम है जिसने देश विदेश में पहलवानों के छक्के छुड़ा दिए हैं और पहलवानी के क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन किया है। इनका नाम दलीप सिंह राणा भी है। दलीप सिंह राणा ने भारत में एक ऐसा मुकाम प्राप्त किया है जिसे कोई भी पहलवान नहीं कर पाया था। साधारण गांव में जन्मे इस महाबली खली ने प्रोफेशनल रेसलिंग में हिस्सा लेकर अपने करियर को एक नया मुकाम दिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द ग्रेट खली के बारे में, जिसने एक साधारण से गांव में जन्म लेकर देश का नाम रोशन किया है। दलीप सिंह राणा का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के धिरियाना गांव के एक पंजाबी हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। दलीप सिंह राणा के पिता का नाम ज्वाला रमा और मां का नाम तांडी देवी था। दलीप सिंह राणा का परिवार एक बहुत गरीब परिवार था, जिसमें उनके पिता को अपने 7 बच्चों का पेट भरना बड़ा मुश्किल पड़ता था। अपने 7 भाई बहनों में दिलीप सिंह राणा बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वो अपने भाई बहनों से मजबूत कद काठी के थे। कम उम्र में ही वो अपने भीमकाय शरीर की वजह से हमेशा गांव वालों में जिज्ञासा का विषय बने रहते थे। अब गरीब परिवार होने की वजह से दिलीप ज़्यादा पढ़ नहीं पाए और अपने माता पिता की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उन्हें सिर्फ मजदूरी का ही काम मिलता था। शुरुआत में वो अपने गांव में ही मजदूरी किया करते थे। उनको अधिकतर भारी भरकम पत्थरों को उठाने का ही काम दिया जाता था, क्योंकि उनकी कद काठी की वजह से लोग उनको वही काम देना पसंद करते थे। इसके बाद जब उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने की आवश्यकता पड़ी तो वो अपने गांव से शिमला के लिए रवाना हो गए और वहां पर मजदूरी करने लगे। उनके गांव के लोग खली के बारे में बताते हैं कि खली के कद काठी इतनी विशाल थी कि उनको रास्ते से गुजरता हुआ देख लोग देखते रह जाते थे। अपनी विशाल कद काठी की वजह से उनके पैरों के नाप के जूते भी बाजार में नहीं मिलते थे, इसलिए वो बाजार में मोची से अपने नाप के जूते बनाकर पहनते थे। खली को देखकर कई लोग उन्हें चिढ़ाते भी थे, जिसे देखकर कभी कभी उनको खुद पर भी गुस्सा आता था, लेकिन वो अपने शरीर को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते थे। द ग्रेट खली को मजदूरी में जो पैसा मिलता था वो उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उनकी कमाई का अधिकांश हिस्सा तो खुद उनके खाने में ही चला जाता था। कई बार उन्हें घर पर भेजने के लिए 1 रुपया तक नहीं बच पाता था। एक दिन शिमला में पंजाब के एक पुलिस ने खली को देखा, जो उस समय शिमला के एक जगह सिक्योरिटी गार्ड था, तो वो उनकी कद काठी को देखकर दंग रह गए। उस पुलिस ऑफिसर ने खली को पंजाब आकर पुलिस में भर्ती होने का प्रस्ताव दिया। सन 1993 में द ग्रेट खली को पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई। उस समय खली अपने भाई के साथ पंजाब आकर बस गए। इसके बाद खली के भाई को भी पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई। अब जालंधर में ही उनकी कद काठी को देखते हुए उन्हें स्थानीय जिम में रेसलर बनने के लिए तैयार किया गया। उन दिनों रेसलिंग में अमेरिका बहुत पॉपुलर था, लेकिन भारत का कोई भी रेसलर वहां पर टिक नहीं पाता था, इसलिए उनको प्रोफेशनल रेसलर की ट्रेनिंग दी गई। अब रेसलर की ट्रेनिंग मिलने के बाद दलीप सिंह राणा को सन 2000 में अमेरिका के ऑल प्रो रेसलिंग में भेजा गया। उन्हें शुरुआत में जायंट सिंह नाम से रिंग में उतारा गया। जब जायंट सिंह सैन फ्रांसिस्को आया था तब उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेसलिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसने 8 महीने वहां बिताए और उसके बाद वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन द्वारा न्यू जापान प्रो रेसलिंग में भेजा गया, जहां उनके साथ दूसरे भीमकाय पुरुष जायंट सिल्वा की टीम में रखा गया। उन दोनों ने मिलकर जापान के कई पहलवानों को धूल चटा दी। इसके बाद सन 2006 तक वो ऑल जापान प्रो रेसलिंग में शामिल रहे। 2 जनवरी सन 2006 को दिलीप सिंह राणा ने WWE में शामिल होने वाले भारत के पहले प्रोफेशनल रेसलर बने। दिलीप सिंह का पहला ही मुकाबला WWE के कई सालों में राज करने वाले अंडरटेकर से हुआ, लेकिन इस मुकाबले में किसी की भी जीत नहीं हुई। इसके बाद से ही उनको द ग्रेट खली के नाम से जाना जाने लगा। रिंग में उन्होंने सबसे पहली मात फंकी को दी थी। के बाद से खली ने एक से बढ़कर एक WWE के पहलवानों को हराते गए, जिसके कारण दूसरे पहलवानों में भी खली का खौफ छा गया। खली ने सन 2007 और 8 में वर्ल्ड हैवी चैंपियन का खिताब भी अपने नाम किया था। अपनी रेसलिंग के दम पर उन्होंने कई मुकाबले जीते और कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। अपनी लोकप्रियता के चलते उनको कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर भी आए हैं और उन्होंने कई फिल्मों में भी अभिनय किया है, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं रहे। हमें उम्मीद है कि द बाउंस बैकर की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।